स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्यों ICAI स्टडी मेटेरियल पे 100% रिलाई करना चाहिए और दूसरे मेटर्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ में ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और ICAI के स्टडी मटेरियल में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही VSI का YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो ICAI का एग्ज़ाम होता है ये मॉड्यूल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मॉड्यूल बेस्ड एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि ICAI आपको बुक्स प्रोवाइड करती है कि आपको क्या पढ़ के एग्ज़ाम देना है। तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ में आपको RTP मिलती है, MTP मिलती है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पास्ट एग्जाम के जो सही आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी आपको फ्री मिलता है। इन्हीं को पढ़ के एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया कि लोगों का एक ही काम रह गया कि ये न केन प्रकारेण हमारे पास मनी आना चाहिए। तो एक कंपटीशन लगी हुई है कि स्टडी मटेरियल को किस तरीके से शॉर्ट करके और शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं और वो मार्केट में बेचे जाएं। तो कुल मिला के अब तो कंपटीशन नोट्स की नहीं रह गई है, अब कंपटीशन हो गई है कि भाई कौन कितने छोटे नोट्स बनाएगा, जिससे चाहे पास हो या नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लगे कि यार इतना कम पढ़ के हम पास हो सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है और रिजल्ट का डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब बच्चों के पास में दो ऑप्शन होते हैं कि यार ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ूंगा तो 1000 पेज पढ़ने पड़ेंगे, और ये मेरे पास 200 पेज के नोट्स हैं। किसी टीचर ने 250 पेज के नोट बना दिए, किसी ने 200 के बना दिए, किसी ने 150 के बना दिए। तो आपको सबसे अच्छा वो लगेगा जिसका सबसे कम पेजेस का स्टडी जो नोट्स होंगे, क्योंकि आपको लगता है यार फटाफट पढ़ लेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से क्या होगा, वो चीज़ आपके समझ में बैठेगी, ICAI की तो समझ में नहीं बैठेगी। ICAI का तो जब वो क्वेश्चन चेक करेंगे तो क्योंकि आंसर की जो है वो ICAI के स्टडी मटेरियल में से बनता है। अब ICAI के स्टडी मटेरियल से वो मैच होगा नहीं, मैच होगा तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। फिर आप कहोगे कि यार मेरे को आता तो था, लेकिन आता क्या था, ऊपर ऊपर की हेडिंग्स। तो हेडिंग से थोड़ी पर्पस सोल्व होता है। ICAI को हेडिंग्स प्लस डिटेल्स पूरी चाहिए। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है बहुत सारा मैटर पढ़ने का, और इसमें बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो पहले किसी के नोट लाए, वो साहब 300 पेज के हैं, फिर आपको टेलीग्राम पे कहीं मिलेंगे कि यार उसके तो 250 पेज के हैं, वो भी ले आओगे। फिर दूसरे के वो मिलेंगे 200 पेज के, वो भी ले आओगे। फिर आपको लगेगा यार 150 पेज के हैं, ये भी ले आओगे। तो कुल मिला के इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि बच्चा देखते यार पढ़ूं क्या, इसको पढ़ूं उसको पढ़ूं, और वो बच्चा उन्हीं में घूमता रह जाता है और रिजल्ट नहीं ला पाता। यही आज के टाइम की रियलिटी है। उसका एक ही रीजन है और वह है कॉमर्शलाइजेशन। आजकल जैसे पहले जो गुरु होते थे वो देखते यार मैं ऐसा काम करूं जिससे कि बच्चे पास हो, वो तो कंसेप्ट गई। अब तो एक ही चीज़ रह गई कि बच्चा पास हो या नहीं हो, मैं इस तरीके का मेटेरियल बेच दूं, इस तरीके की क्लासेस सोल्ड कर दूं कि बच्चे मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा तो ही मतलब वो क्लासेज परचेज किया जाएगा। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में या तो रिजल्ट होगा या क्लासरूम सेटिस्फेक्शन होगा, दोनों चीज़ें एक साथ मिल ही नहीं सकती। तो जैसे मेरे पास कई बच्चे आते हैं कि साहब ये फैकल्टी बहुत बढ़िया पढ़ा रही है, तो मेरे को सबसे पहले डाउट उस फैकल्टी पे होता है कि यार उसने क्या शॉर्ट करके पढ़ा रही है जिससे कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएगी तो बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। जैसे मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में कोई ICAI ने किसी क्वेश्चन को 10 स्टेप में कर रखा है और क्वेश्चन 2 स्टेप में भी हो सकता है। तो 10 स्टेप में फैकल्टी कराएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, 2 स्टेप वाली अच्छी लगेगी, लेकिन मार्क्स जो है 2 स्टेप में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनके बैलेंस शीट मैच है, फिर भी पता चलता है कि साहब 14 में से केवल 4 नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेप से मैच नहीं कर रही। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए तो आपको डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल्ड पढ़ने के लिए एक ही चीज़ है और वो है ICAI का स्टडी मटेरियल। उसी में सारी स्टेप्स होती है जो आप लोगों को पढ़नी होती है। इसलिए आप लोग केवल और केवल ICAI का स्टडी मटेरियल काम में लें।
रही बात आरटीपी एमटीपी सही स्टेट की, तो देखो आपके एग्जाम के लिए एक आरटीपी आपके लिए आएगी, तो केवल एक आरटीपी आपको देखना है। आपके लिए 2 एमटीपी होगी तो 2 एमटीपी देखना है और एक एग्जाम से का सही स्टेट देखना है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब रही बात आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पढ़ें कैसे। अब क्योंकि आईसीआई का स्टडी मटेरियल लगता है कि यार 1000 पेजेज इतना ज़्यादा है, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है। ये बेसिकली आपको इसलिए लग रहा है कि कैसे पढ़ेंगे कि आप लोगों के दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया, यानी आपको इतना फील करा दिया लोगों ने कि आपको लगता है कि यार मैं अगर ये शॉर्ट नोट नहीं पढ़ूंगा तो किसी भी काम का नहीं होगा, बड़ा तो पढ़ ही नहीं सकता। तो ये एक तरीके से आपका ब्रेन वॉश बोलते हैं इसको, कि मार्केट में इतना हो गया कि यार शॉर्ट नोट चाहिए और कोई नहीं पढ़ना चाहेगा तो भी उसको पढ़वाएंगे। क्योंकि आप जहां आर्टिकलशिप में जाते हो, आर्टिकलशिप में आपको 90% बच्चे वो मिलेंगे जो फेल होने वाले हैं। एक बच्चे आके मेरे को बता रहा था, अभी 10-12 दिन पहले, 2-3 महीने पहले आया था, वो बता रहा था कि साहब मैं बड़े जोश के साथ जो है आर्टिकलशिप करने गया। उसकी रैंक थी इसमें सीए इंटरमीडिएट में रैंक थी, हमारा ही बच्चा था कि सीए आर्टिकलशिप करने गया। तो आर्टिकलशिप में मैं सबसे सीनियर जो मेरा था, जो रिटायर यानी जिनको छुट्टियां मिलने वाली थी एग्जाम के लिए, उनसे मिला। उन्होंने बताया यार ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़िए, उससे पढ़िए, उससे पढ़, सारी बेस्ट फैकल्टियां बता दी। और उसके 5 साल बाद उसकी सिचुएशन बताता है कि 5 ईयर के बाद मेरा वो जो सीनियर है, 5 साल सीनियर हो गया आज से, उस समय का जो सबसे मोस्ट सीनियर था वो भी एग्जाम दे रहा है। उसके बाद में जो 4.5 साल वाला सीनियर भी दे रहा है, 4 साल वाला सीनियर भी दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, और मेरे 2 जनरेशन जो जूनियर है वो भी दे रहे हैं। सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सारी के सारी सलाह तो एक से मिली हुई थी और उसके बेचारे गलती नहीं है, उसको भी सलाह कहीं से मिली होगी। तो कुल मिला के वो मिस्टेक जो एक कमिट कर रहा है, उसकी नीचे की पूरी जनरेशन जो है, यानी कोई मैं बायोलॉजिकल जनरेशन नहीं बता रहा, यानी उनकी जो स्टूडेंट्स जनरेशन है, सारे के सारे वो गड़बड़ियां कर रहे हैं। अब गड़बड़ी हो रही है तो पास हो नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी रीजन है। वही आप लोगों का ब्रेन वॉश करके रखते हैं कि भाई आप आईसीआई पढ़ने लायक नहीं हो, आप तो हमारे नोट्स पढ़ो, और नोट्स पढ़ोगे तो पास हो गए। देखो हमने इतनी मेहनत करके और आप लोगों के लिए इतने बनाए, ये इतने पेज के बना दिए, इतने पेज के बना दिए। तो आप इस गलतफहमी में मत रहो। अब आपको आईसीआईएसएम पढ़ना है। आईसीआईएसएम पढ़ने का तरीका क्या है, आप उठाओ उसको। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आईसीआई स्टडी मटेरियल में पूरा ढंग से स्टेप्स लिखी हुई है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए वो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लो, या वो तो कोई फैकल्टी भी जहां पढ़ते हो वो आप लोगों को नोट कराती है। और नोट करने के बाद में आप केवल और केवल आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि जितने भी पेपर में देख रहा हूं आईसीआईएसएम से बाहर नहीं आ रहे। और अगर कोई क्वेश्चन गलती से आईसीआईएसएम के बाहर आ भी गया तो वो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। बस आईसीआई ये जरूर कर लेती है कि जैसे 3-4 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया, या 3-4 क्वेश्चन में से 2-2 3-3 पॉइंट उठाए कि एक क्वेश्चन बना दिया, या कुछ कंसेप्ट और जोड़ के नए क्वेश्चन बना दिए, ये जरूर कर सकती है। लेकिन ये कन्फर्म है कि कोई स्पेशल क्वेश्चन आ गया तो आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वो आप कितना भी आरटीपी एमटीपी सही से कंपाइलेशन यानी पढ़ लो, आप लोगों को मिलना कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग एसएम पे फोकस करो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपने कंसेप्ट, स्टेप, एजेंशन जो भी आप चाहे किसी फैकल्टी से पढ़ी हो तो उनसे भी नोट कर लो। और क्वेश्चन केवल आईसीआई स्टडी मटेरियल करो, कोई क्वेश्चन बैंकों की करने की जरूरत नहीं है। और स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करते समय आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसके निशान लगा लो, जिससे कि बाद में उसको देखा जा सके। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो पढ़ो तो एक एक लाइन टू लाइन पढ़ो। लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार एक 10 लाइन का पैराग्राफ है, उस 10 लाइन के पैराग्राफ में जो 4 लाइन इंपॉर्टेंट है तो 4 लाइनों को आप अंडरलाइन कर लो। इस तरीके से आप उसी में अंडरलाइनिंग कर लो और उसी को फिर अपने को देखना है। फिर जब अगली बार आप रिवीजन करोगे, देखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रखे उनको देखा, अंडरलाइन को देखते ही आसपास जो डिटेल है वो आपको माइंड में ऑटो क्लिक हो जाएगी। और ऑटो क्लिक नहीं होता तो वहां का वहीं देख लो। तो ये आप लोगों को आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ने का तरीका आपको डेवलप करना है। लेकिन ये कन्फर्म है कि इसको करने से पहले आपके माइंड में विश्वास होना जरूरी है कि मैं कर लूंगा, जब जाके आप एसएम कर पाओगे और सीए बन पाओगे। अदरवाइज शॉर्ट नोट पढ़ते रहोगे
और कभी CA नहीं बन पाओगे, ये कन्फर्मेशन है। फिर भी देखो कई बार लगता है कि यार देखो उसने नोट्स पढ़े थे फिर भी पास हो गया, तो देखो कोई वायदा भी कोई ऐसा अटैम्प्ट आ सकता है जिसमें ये हो जाए गड़बड़। अदरवाइज नोट्स पढ़े तो देखो उसने केवल नोट्स नहीं पढ़े होंगे, उसने SM भी पढ़ा होगा, और जो मार्क्स आए होंगे ना वो SM के आए होंगे। जितना पार्ट SM पढ़ा होगा उस SM के मार्क्स आए होंगे, केवल नोट से नहीं आते हैं। इसका भी एक मैं क्लासिकल एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे एक बच्चा फाइनल का CA फाइनल का बच्चा रैंक आया, और फिर बाद में मेरे को मिठाई खिलाने आया, तो उसने बताया कि सर मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ भाई, बताओ कि सर ये आप जो है ना मॉड्यूल से पढ़ाते हो, आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि जैसे मेरे ऑडिटिंग में मैंने जितने चैप्टर हैं उसमें से मेरे 5, 6, 7, 8 चैप्टर रह गए थे, 6, 7 चैप्टर रह गए थे, तो वो मेरे को क्या है मॉड्यूल से पढ़ने का टाइम मिला ही नहीं। वो तो मेरे को किसी दोस्त ने बताया यार ये पढ़ लो तुम, मतलब ये नोट्स पढ़ लो उसके, तो उसको पढ़ा मैंने और मैं पास हो गया, मेरे 44 मार्क्स आए ऑडिट में। अगर ये बताओ मैं नोट्स नहीं पढ़ता तो मैं तो फेल हो जाता। मैं यार कह तो सही रहा है, तो ऐसा अगर कॉपियाँ मंगा तो सर्टिफाइड कॉपियाँ मंगाई। बाद में आके उसने बताया कि सर ये मैं इस गलतफहमी में था कि नोट्स की वजह से पास हो गया, मैंने देखा कि इन नोट्स में से जो क्वेश्चन आए थे ना उनके तो 1 नंबर ही नहीं आया, उनमें तो सब में 0 आए हैं, और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो ICAI का स्टडी मेटेरियल जो पढ़े हुए उसी में आए हैं। ये तो मेरी गलती थी, अदरवाइज मैं उन नोट्स को पढ़ने के बजाय अगर 2 चैप्टर और कर लेता ना तो मेरे 44 के बजाय हो सकता है कि 50-55% मार्क 50-55 नंबर आ जाते। तो वास्तव में उसको लग रहा था कि मैं नोट्स की वजह से पास हो गया, सर्टिफाइड कॉपी मंगाने के बाद पता चला कि नोट्स ने मेरा टाइम वेस्ट किया, अदरवाइज मैं और ज़्यादा नंबर ला सकता था। तो कुल मिला के ये गलतियाँ रह जाती है। तो ICAI क्या करती है, क्योंकि मैच करके नंबर देती है, जैसे मान लो थ्योरी का कोई क्वेश्चन आएगा वो ICAI से लाइनें मैच करेगी कि हाँ यार ये चीज़ लिखी कि नहीं लिखी है। अब वो डिटेल चाहिए उनको, अब डिटेल चाहिए तो डिटेल जब भी आएगी जब सीधी बात है कि आपने ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ रहा होगा। तो कुल मिला के पेपर बाहर से नहीं आता है जो यहाँ से आता है। तो जो वास्ट स्टडी मटेरियल है इस नाम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्या है आपको बताऊँ मैं कि जब कोई भी कोचिंग दी थी ना, जब भी रिजल्ट 10% जाता था, अभी भी 10% आ रहा है, कभी कभार 1% कम होता है, 1% ज़्यादा होता है, लेकिन इस पीरियड में टीचर बहुत बदल गए। पता चलता है कि पहले कोई अलग टीचर होते थे तो उनसे पहले भीड़ पड़ती थी, पता चलता है कि यार इससे भीड़ से काम नहीं हुआ, फिर दूसरे प्रकट हुए तो दूसरों के पास जाने लग गए, फिर तीसरे प्रकट हुए तीसरों के पास जाने लगे। तो ये नए नए टीचर प्रकट होते रहेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते रहेंगे, और आप फिर दूसरे टीचर प्रकट होते रहेंगे उनके पास जाते रहोगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट सोल्यूशन एक ही है कि आप लोगों को परमात्मा के पास जाना है, और वो परमात्मा आप लोगों के लिए ICAI का स्टडी मटेरियल है, वो आप लोगों के लिए गीता है, और उस गीता को पढ़ोगे जब भी आपके मार्क्स आएंगे, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप लोगों को कहीं पे भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ICAI के स्टडी मटेरियल को फोकस लेके चलो, आपकी एक RTP, एक 2 MTP और एक सेस्टर, ये देखो आप करके तो देखो। और आपको बताऊँ इतना लिमिटेड मैटर कर दिया, अब जैसे मान लो उनका साइज भी उतना ही है कि जितना आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो ना, तो अननेसेसरी चीज़ ज़्यादा पढ़ते हो जो आनी नहीं है एग्जाम के अंदर, तो कुल मिला के उससे ज़्यादा फायदा आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस चीज़ पे फोकस करो ICAI के स्टडी मटेरियल पे, तो आप लोगों का माइंड भी पॉजिटिव होगा और प्रॉपर चीज़ पढ़ोगे और पास हो जाओगे। थैंक यू।